सो फाइनली स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। एंड अभी सभी स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स आएंगे कि हमारे परसेंटाइल पे हमें कौन सा बेस्ट कॉलेज जो है वो मिल सकता है। क्या टॉप कॉलेजेस में सीएसआईटी से रिलेटेड जो ब्रांचेस है वो मिल पाएगी या फिर नहीं, या फिर हमें ब्रांच में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा या फिर कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं। बट अभी आपको जो है वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। साथ ही में शॉर्टलिस्ट करते समय आपको जो है वो क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको जो है वो देखना पड़ेगा। एंड अगर आपका स्पेसिफिक डिसीजन बन चुका है कि मुझे मुंबई में ही चाहिए, पुणे में ही चाहिए, तो देन आपका अप्रोच जो है वो कैसा रहना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा, ताकि आप इजीली जो है वो बढ़िया कॉलेजेस जो है वो ढूंढ पाओ एंड आपको भी समझ में आए कि ये कॉलेज मुझे जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम कट ऑफ से, बिकॉज अगर आपको कोई कॉलेज का कट ऑफ पता होगा तो ही आपको समझ में आएगा कि वो कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है या फिर नहीं। तो इस साल 26-27 के सेशन में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ जो है वो रेफर करना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स को लगता है कि अभी तक तो लेटेस्ट कट ऑफ्स ही रिलीज नहीं हुए हैं, तो हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज हमें मिलेगा या फिर नहीं। तो जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो ये पहले से ही जो है वो रिलीज नहीं होते हैं। पहले आपका जो है वो कैप राउंड 1 जो है वो कंप्लीट होगा, मतलब इस साल का कैप राउंड 1 जब खत्म होगा, उसका रिजल्ट जब लगेगा उसके बाद इस साल के जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो जो है वो रिलीज होते हैं। तो कैप राउंड 1 की कॉलेज की लिस्ट बनाने के लिए आपको जो है वो लास्ट ईयर के ही कट ऑफ जो है वो रेफर करना पड़ता है। एंड अगर आपको लास्ट ईयर के सारे कट ऑफ चाहिए तो मैंने नीचे हमारी ऐप की लिंक दे दी है, वहाँ पे फ्री मटेरियल्स में चले जाना। आपको कैप राउंड 1 से लेके 3-4 तक सारे जितने भी कट ऑफ्स अवेलेबल है, सारे एमएसटी सीईटी ऑल इंडिया जेई के सारे जो कट ऑफ्स है वो फ्री में वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ से आप जो है वो डाउनलोड भी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो इस साल एडमिशन लेने के लिए आपको लास्ट ईयर के कट ऑफ्स रेफर करना पड़ेगा। एंड मेरा अगर आप मानो तो ट्राई करना कि कैप राउंड 1 के कट ऑफ्स आप जो है वो रेफर कर सकते हो, बिकॉज कैप राउंड 1 के जो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स रहेंगे वही इस साल के जो है वो उसके आसपास ही सभी कट ऑफ जो है वो रहते हैं। एंड बहुत ज़्यादा जो चेंजेस है वो नहीं आते। तो अगर आपको एकदम प्रॉपर एक्यूरेट डेटा चाहिए तो कैप राउंड 1 का अगर आप कट ऑफ देखोगे तो ज़्यादा बेटर जो है वो रहेगा एंड ज़्यादा बेटर आइडिया आपको जो है वो आएगा। अब सीईटी सेल की कट ऑफ लिस्ट आप देख सकते हो, कुछ इस टाइप की जो है वो रहती है। इसमें टोटल जो है वो 1550 पेजेस के आसपास जो पेज है वो हमें देखने को मिल जाता है। एंड इसमें हमें यही नहीं समझ में आता है कि हमें जो कॉलेज देखना है वो हम जो है वो कहाँ से जो है वो ढूंढे, या फिर मुझे जितना परसेंटाइल मिला है उसके अकॉर्डिंग हम जो है वो कहाँ पे सर्च करें, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कट ऑफ लिस्ट में कॉलेजेस जो है वो कहाँ पे जो है वो लोकेटेड है एंड कैसे आप कॉलेजेस को जो है वो लोकेट कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, जैसे ही आप इस लिस्ट को ओपन करोगे तो कॉलेज का नाम आता है, यहाँ पे ब्रांच आती है, फिर स्टेटस आता है एंड यहाँ पे कट ऑफ जो है वो मेंशन होता है। तो हमेशा आपको एक चीज़ के ऊपर जो है वो ध्यान देना है, वो है गाइस कॉलेज का कोड। हर कॉलेज के आगे आपको एक कॉलेज का जो कोड है वो दिखता है एंड ये कॉलेज कोड जो है वो हर कॉलेज के लिए जो है वो यूनिक होता है। तो किसी भी कॉलेज को अगर आपको ढूंढना है तो इस कोड का यूज़ करके आप जो है वो ढूंढ सकते हो। यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे ये वाला कोड तो आपको ईजिली कोई भी कॉलेज जो है वो मिल सकता है, ठीक है। साथ ही में पूरी कॉलेज की जो लिस्ट है वो 6 रीजन में जो है वो डिवाइडेड होती है, मतलब अलग अलग रीजन वाइज यहाँ पे आपको जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप ये लिस्ट ओपन करोगे तो आप बोलोगे यार मेरे को तो वीजीटीआई सीओईपी दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सारे अमरावती के कॉलेजेस क्यों आ रहे हैं। बिकॉज ये पूरी लिस्ट जो है वो 6 सेक्शन में जो है वो डिवाइड जो है वो की जाती है, ठीक है। पहले हमारा जो है वो आता है अमरावती रीजन, मतलब स्टार्टिंग में इस लिस्ट में आपको सारे कॉलेजेस जो है वो अमरावती रीजन के आसपास के जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये होता है फर्स्ट रीजन, जो कि जो है वो स्टार्ट होता है 0-1 से। मतलब यहाँ पे आप जो भी कॉलेजेस के कोड देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस कॉलेज का जो कोड है वो 0-1 से स्टार्ट हो रहा है। एंड अमरावती के आसपास जितने भी कॉलेजेस होंगे सभी कॉलेजेस का जो कोड है वो 0-1 से ही जो है वो स्टार्ट होता है। तो जिसका भी कोड 0-1 से स्टार्ट होगा समझ जाना वो अमरावती या फिर अमरावती के आसपास वाला कॉलेज है, ठीक है। सेकेंड जो रीजन होता है वो होता है हमारा छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। इसका जो है वो 0-2 से जो है वो स्टार्ट होता है एंड अमरावती के जैसे ही सारे कॉलेजेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं इस लिस्ट में आपको जो है वो देन सेकेंड नंबर पे जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज नगर के जो कट ऑफ्स है वो जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ओपन करके भी जो है वो दिखाता हूँ, तो थोड़ा यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो स्क्रॉल करना पड़ेगा, बिकॉज कट ऑफ लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है एंड यहाँ पे कॉलेजेस फाइंड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बट कैसे आप इजीली फाइंड कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो 0-2 से जो भी कॉलेजेस स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे जो है वो आपको संभाजी नगर के जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया 0-1 अमरावती, दूसरा हो गया हमारा सेकंड संभाजी नगर,
तीसरा जो है दोस्तों वो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मुंबई का, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत सारे टॉप कॉलेजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको मुंबई के कॉलेजेस चाहिए तो जिन भी कॉलेज का कोड 03 से स्टार्ट होता है वो सारे कॉलेजेस आपको जो है वो मुंबई रीजन वाले जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम गलती से 04 पे आ गए, 03 पे हमें जो है वो जाना है। तो ये देखो 03 से यहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो रहा है कॉलेजेस के नाम, एंड ये सारे कॉलेजेस जो है वो मुंबई, नवी मुंबई सभी रीजन के जो है वो रहेंगे। ऐसा ही जो फोर्थ तरफ हमारा रहता है 04 जो है वो रहेगा हमारा नागपुर का, 05 जो है वो रहता है गाइस नासिक का, एंड 06 जो है वो रहता है पुणे का, ठीक है। तो ऐसे 6 रीजन में जो है ये पूरी कट ऑफ लिस्ट जो है वो डिवाइड होती है। तो अगर आपको पुणे के कट ऑफ देखना है तो आपको एकदम नीचे जो है वो जाना पड़ेगा इस लिस्ट में। अगर आपको नागपुर मुंबई के देखना है तो बीच में रहना पड़ेगा। अगर आपको अमरावती एंड संभाजी नगर के देखना है तो देन आप लिस्ट में जो है वो थोड़ा ऊपर रहोगे, तो आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो अभी आपको होप सो ये समझ में आ गया होगा कि लिस्ट में कैसे कॉलेजेस जो है वो डिवाइड होता है। इस लिस्ट में परसेंटाइल वाइज जो है वो कॉलेजेस को जो है वो रखा नहीं जाता है, बल्कि जो कोड है एंड जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग कॉलेजेस को जो है वो रखा जाता है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि ठीक है हमें ये तो पता चल गया, बट सपोज अगर मुझे जो है वो 90 परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है, 80 भी मिल सकता है, 70, उनकी भी बात करेंगे। सपोज मुझे 90 परसेंटाइल मिला है, तो मैं कैसे कॉलेजेस को जो है वो फाइंड आउट करूँ, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस है, एक एक करके अगर हम ढूंढने जाएंगे तो पूरी रात दिन मतलब कैप राउंड खत्म हो जाएंगे, तब भी कॉलेज आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है वो थोड़ा दिमाग लगाना है एंड थोड़ा आपको जो है वो पेशेंस यूज़ करना है, तो आराम से आप जो है वो कॉलेजेस को जो है वो फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको 90 परसेंटाइल मिला है, सपोज 80 मिला है, 70 मिला है, 95, 99 मिला है, सभी के लिए जो है वो सेम अप्रोच है। पहले तो आप ये देखो कि 90 परसेंटाइल आपको जो है वो मिला है, उसके बाद आप ये देखो कि आपको एडमिशन एक्चुअल में जो है वो कहाँ पे चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें तो अच्छा कॉलेज चाहिए, कहीं पे भी चलेगा, ठीक है। बाद में फिर उन्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सपोज आप जो है वो पुणे में रहते हो, क्या आप मुंबई में एडमिशन लेना चाहोगे? स्टूडेंट हाँ बोल देता है, घर में जब पूछता है घर वाले बोलते हैं बिल्कुल लेने का नहीं मुंबई में, ठीक है, बिकॉज पुणे में ही चाहिए, हम मुंबई जाने नहीं देंगे, वहाँ पे हॉस्टल नहीं है, पीजी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो है नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको एक्चुअल में एडमिशन चाहिए कहाँ पे, ठीक है। आपके मन में तो सपने मतलब हज़ार हो गए कि मैं तो मुंबई में जाऊँगा, मज़े करूँगा, बट एक्चुअल में क्या आपके पेरेंट्स भी जाने देना चाहते हैं? तो पहले उनसे एक बार बात करो, डिस्कस करो कि मेरा क्या ऑप्शन है, मतलब अगर मैं पुणे का हूँ, नागपुर का हूँ, तो क्या मैं मुंबई वगैरह जा सकता हूँ, या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहीं पे मुझे एडमिशन लेना है। ये पहले अपने घर वालों से जो है वो क्लियर कर लो, एंड अगर पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है एडमिशन में तो पहले आपको जो है वो ये क्लियर करना चाहिए कि आपको एक्चुअल में एडमिशन जो है वो चाहिए क्या, कहाँ पे। अगर आपका ये है कि नहीं हमें कहीं पे भी चलेगा तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा, एंड अगर आपका स्पेसिफिक है तो वो जो है वो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज उससे कॉलेजेस जो है वो और कम हो जाते हैं एंड फिर उसमें और इजीली आप जो है वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये चीज़ देखना है कि आपको कौन सी ब्रांच के लिए जो है वो जाना है, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि अभी भी आप जो है वो कंफ्यूज हो, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ब्रांचेस को जो है वो थोड़ा जो है वो शॉर्टलिस्ट जो है वो कर सकते हो। या फिर अगर ब्रांच शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है तो हम कॉलेजेस को भी जो है वो शॉर्टलिस्ट करके बाद में भी जो डिसीजन है वो अपना जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। साथ ही में और एक चीज़ ये भी देख लेना कि आपका बजट जो है वो कितना है। अब देखो जो भी कैटेगरी स्टूडेंट होंगे, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स होंगे, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बिकॉज उनका फीस स्कॉलरशिप की वजह से कम हो जाता है। बट काफ़ी सारे ओपन के स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका फीस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप ओपन से हो, कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह आपको नहीं मिल रही है, तो ये भी आपको देखना चाहिए कि कितनी फ़ीस आप जो है वो पे कर सकते हो। पहले तो ये 3-4 चीज़ें के बारे में जो है वो सोच लो, ठीक है। एंड फिर अभी हम देखते हैं कि कैसे आप जो कॉलेजेस है वो ढूंढ सकते हो। तो सपोज़ करते एक स्टूडेंट है जिसको जो है वो 90 परसेंटाइल जो है वो मिला हुआ है, एंड वो जो है वो मुंबई में ही जो कॉलेजेस है वो लेना चाहता है। तो आप अपना ये जो है वो फ़िल्टर चेंज कर सकते हो, मेरे को 70 मिला है मुझे नागपुर में चाहिए, मुझे 80 मिला है मुझे पुणे में मिलना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम मुंबई का जो है वो लेते हैं। तो मुंबई में हमें टॉप कॉलेजेस जो है वो ढूंढना है जिनका 90 परसेंटाइल के आसपास कट ऑफ जाता होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने आपके लिए कुछ लिस्ट बनाई है, इसका कैसे यूज़ आप कर सकते हो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पूरी महाराष्ट्र की लिस्ट है, ठीक है। अगर आपका ऐसा है कि नहीं मुझे तो कहीं पे भी चलेगा, टॉप कॉलेजेस चाहिए, तो यहाँ पे सारे टॉप कॉलेजेस ऑल ओवर महाराष्ट्र आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। एंड जो यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइटेड है वो सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस ढूंढना भी यहाँ से जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो ये ऑल ओवर महाराष्ट्र है। तो हम जो है वो मुंबई की जो है वो बात करते हैं। सपोज़ मुझे मुंबई में अच्छा कॉलेज चाहिए, तो मुंबई पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया, मुंबई के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो सारे मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो सभी को पता है कि मुंबई का बेस्ट कॉलेज जो है वो कौन सा है, VGTI है, SPIT है, ये सबको पता है, ठीक है। बट हमें हमारा परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कॉलेज चाहिए, ठीक है।
तो वो तो अभी हमें एक एक करके ढूंढना पड़ेगा अगर हम सभी का कट ऑफ जो है वो देखने जाएंगे तो इस लिस्ट में आप जो है वो सबसे पहले क्या कर सकते हो कि देखो कि मैक्सिमम जो रेंज है वो कहाँ पे जा रहा है। अब सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल मिला है एंड आपका ओपन कैटेगरी है, तो आप जो है वो इस लिस्ट में जो है वो ऐसा कॉलेज देखो जिसका कट ऑफ जो है वो 90 परसेंटाइल के आसपास हमें जो है वो देखने को मिल रहा है, या फिर आप जो है वो 89 तक जो है वो देखो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हमने सभी कॉलेजेस के सी एस के कट ऑफ डाले हैं एंड सी एस का कट ऑफ सभी कॉलेजेस में जो है वो हाईएस्ट रहता है, ठीक है। तो इस कॉलेज में अगर कोई और ब्रांच हम लेने जाएंगे तो उसका कट ऑफ नीचे ही रहेगा एंड हमें 90 परसेंटाइल मिला है, तो बाकी ब्रांचेस कोई भी कॉलेज में जो है वो मिलना ईजी हो जाएगी अगर हम 89 वाला कॉलेज जो है वो देखते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 89 के ऊपर जितने भी कॉलेजेस हैं जैसे 94 95 तक उनको जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है। सपोज एक बैंड बन जाता है जिसमें 10 to 15 कॉलेजेस आपके जो है वो आ जाएंगे, तो इतने आपको जो है वो थोड़े जो है वो शॉर्टलिस्ट करना है एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है वो एक एक करके उनके जो कॉलेजेस के कट ऑफ है वो देखना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ से हमें एक रेंज पता चल गई, 10-15 कॉलेजेस हमने जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लिए हमारी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। बिकॉज अगर आपको 90 मिला है एंड 99 वाला कॉलेज आप डाल रहे हो तो ऐज से जितना कोई फ़ायदा आपको जो है वो नहीं होगा, वो बस ऑप्शंस फिल करने में जो है हो जाएगा। जेन्युइनली अगर आपको देखना है कि कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं तो देन अकॉर्डिंगली ऐसे एक रेंज बनाओ। 90 अगर मिला है तो 89 से 94 95 तक आप कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लो। फिर जैसे इस कॉलेज का नाम आप जो है वो कॉपी कर लो एंड ये जो अपनी लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V जो है वो दबा देना, तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो आ जाता है। अब इससे हेल्प क्या हुई कि जैसे हमने ये कॉलेज जो है वो शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है, इसका कोड हमें पता चल गया यहाँ से एंड हमें ये भी ढूंढना नहीं पड़ा कि कौन से पेज पे जो कट ऑफ है, बिकॉज डायरेक्ट हमने कॉपी करके पेस्ट किया तो वो कॉलेज का कट ऑफ यहाँ पे डायरेक्टली जो है वो आ गया, ठीक है। तो अभी देखो गाइज जैसे ओपन का इसका जो कट ऑफ है वो 94 के आसपास जा रहा है, ठीक है। बट वही एंड जो ब्रांच है वो है यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा है बट हमें तो 90 के आसपास ढूंढना है, ठीक है। वही आईटी का जो है वो 93 के आसपास है। फिर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो 88 है, मतलब इस कॉलेज में ईएनटीसी ब्रांच अगर मुझे चाहिए होगा तो ये जो है वो मुझे मिल सकती है, ठीक है। तो इसे आप जो है वो एक बार एक्सेल में या फिर पेन एंड पेपर वगैरह होगा तो उसमें अपना जो है वो लिख लो कि ये कॉलेज का इतना इतना कट ऑफ गया कैप राउंड 1 में जो है वो गया था, तो ये हमें जो है वो मिल सकता है, ठीक है। फिर ऐसे करके आप जो है वो और इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हो एंड अगर आप खुद से देखोगे तो आपको एक्चुअल में वो जो मोटिवेशन है ढूंढने का या फिर जो कॉन्फिडेंस है वो भी जो है वो आएगा। अब इंस्ट्रूमेंटेशन अगर आपको चाहिए तो रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो डायरेक्ट क्रॉस कर दो। कौन सी ब्रांचेस अच्छी होती है अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर मुझे जो है वो कमेंट्स में बता देना। फिर केमिकल है तो ऐसे अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जो ब्रांचेस है वो देख सकते हो एंड देख पाओगे कि यहाँ से मेरे कट ऑफ के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। यहाँ पे आपका परसेंटाइल लिखा रहता है एंड आप अपनी परसेंटाइल के साथ जो है वो मैच करके जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो रैंक्स है वो भी रहते हैं बट अभी आपके रैंक्स जो है वो रिलीज़ नहीं हुए होंगे। रैंक्स जो है वो जब आपका मेरिट लिस्ट रिलीज़ होता है उसके बाद आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अकॉर्डिंगली आप जो है वो कॉलेजेस जो है वो ढूंढना शुरू कर सकते हो। अब ये कॉलेज जो है वो 94 वाला था तब भी ईएनटीसी का कट ऑफ 88 के आसपास जो है वो गया था। अगर ऐसा हमें कभी जो है वो देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में आप अपना रेंज जो है जो कि रेंज हमने यहाँ तक जो है वो सेट किया था उसको जो है वो थोड़ा और बढ़ा सकते हो। जैसे थोड़ा और ऊपर वाला कॉलेज आप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको बस नाम कॉपी करना है, कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V कर देना है एंड यहाँ पे वो कॉलेज का नाम आ जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देख लो कि देखो इसका कंप्यूटर का 94 के आसपास जा रहा है, ठीक है। फिर अगर आप आईटी का देखोगे तो थोड़ा कम है, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से इजीली जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो इससे होगा क्या कि मुंबई में तो टोटल जो कॉलेजेस है वो काफ़ी ऑलमोस्ट 74 के आसपास है, बट यहाँ से आपके 10-15 कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे एंड फिर देख पाओगे कि इनमें से कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली अगर आपको मुंबई और पुणे दोनों देखना है तो देन आप यहाँ पे पुणे की लिस्ट जो है वो ओपन कर लो, ठीक है। एंड देखो कि आपको कितना परसेंटाइल मिला है। आपको जितना परसेंटाइल मिला होगा, जैसे सपोज़ अगर आपको करते हैं कि हम 80 परसेंटाइल मिला है, ठीक है। तो 80 परसेंटाइल अगर आपको मिला है तो 79 से ऊपर जितने कॉलेजेस है, सपोज़ 80 अगर आपको मिला है तो 85 या फिर 87 तक आप जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लो, ठीक है। एंड उसमें देखो कि कितना कट ऑफ जो है वो कौन से ब्रांच का जा रहा है, तो इससे आपको पता रहेगा कि कौन से कॉलेजेस एक्चुअल में है। एंड इसमें देखो सारे कॉलेजेस है, ठीक है। अब आपका हो सकता है कि आप पुणे में जो है वो एफसी रोड के पास रह रहे हो। अब एफसी रोड के पास रह रहे हो एंड लोनावला का कॉलेज तो लोगे नहीं, ठीक है, आसपास वाले कॉलेजेस लोगे, तो उसमें से भी काफ़ी सारे कॉलेजेस जो है वो हट जाएंगे एंड फीस वगैरह भी आप देख सकते हो। अकॉर्डिंगली अगर 20 शॉर्ट लिस्ट किए उसमें भी 7-8 ही आपके जो है वो काम कहेंगे, बाकी तो थोड़े आउटस्कर्ट्स में भी रहते हैं।
तो ऐसे इजीली आप देख सकते हो एंड ढूंढ पाओगे कि कॉलेजेस आपको जो है वो कौन से मिल सकते हैं। बाकी ऑटोनॉमस कॉलेजेस चाहिए तो हाईलाइटेड कॉलेजेस तो है ही, तो उससे समझ में आएगा कि कौन से कॉलेजेस को जो है वो ऑटोनॉमी का स्टेटस मिला है। साथ ही में प्रेफरेंस देने के लिए भी आप इस लिस्ट से जो है वो रेफरेंस ले सकते हो कि कौन सा कॉलेज जो है वो टॉप है, कौन सा उसके नीचे जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो इससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्प होगी। वही अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, जैसे कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे हमने कुछ कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी जो है वो डाले हैं। जैसे अगर आपको नागपुर के कॉलेजेस के बारे में जानना है, जैसे वाईसीसी के बारे में जानना है, तो क्लिक कर लो, वाईसीसी का पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कट ऑफ्स, फिर प्लेसमेंट्स, एनआईएफ रैंकिंग्स, हॉस्टल्स है नहीं है, फीस कितना जाएगा। तो यहाँ पे हम और कॉलेजेस जो है वो ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये एड ऑन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो ऐड किया ताकि और हेल्प आपको हो। बाकी इनका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ्स अगर आप यूज़ करोगे तो ईजिली आप कॉलेजेस जो है वो फाइंड कर सकते हो एंड शॉर्ट लिस्ट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसमें और जितना आप डिटेल में जाओगे उतना ही आपको जो है वो क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल पाएगा। बाकी जैसे ये 6 रीजन है, 6 रीजन के वाइज हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज 6 रीजन की जो लिस्ट है वो दी है, यानी कि एक्स्ट्रा ऑल ओवर महाराष्ट्र की लिस्ट भी आपको जो है वो वहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप वो ले सकते हो। प्राइस भी जो है वो बहुत मिनिमल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है एंड वहाँ से आपको और भी जो है वो फ़ायदा होगा अगर आप कॉलेजेस ढूंढोगे एंड लिस्ट का जो है वो सही से यूज़ करोगे तो। ठीक है, तो ये तो हो गया कॉलेजेस को शॉर्ट लिस्ट करना। अब अगर आपको और डिटेल में कॉलेजेस देखना होगा कि मेरे रीजन में कौन सी ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, ये मैं कैसे ढूंढूँ, या फिर कोई भी कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो कैसे ढूंढना है, अगर ये सब आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं 3-4 वेबसाइट्स के आपको नाम बता के बताऊंगा कि कैसे आप वहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हो। बहुत ही ईजिली आप सारी वेबसाइट में जो है वो कॉलेजेस फाइंड कर पाओगे एंड ये भी पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच। सपोज़ अगर आपको कंप्यूटर की ब्रांच चाहिए, सीएसई चाहिए, एआईडीएस वगैरह नहीं चाहिए, तो डायरेक्ट वहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हो एंड देख पाओगे कि कहाँ पे कौन से ब्रांचेस अवेलेबल है एंड कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है। तो वैसा वीडियो चाहिए होगा तो बता देना। अभी मैंने आपको बेसिक बताया कि कैसे आप कट ऑफ्स देख सकते हो एंड कट ऑफ्स का यूज़ करके कैसे आप जो है वो कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। तो बेसिक अभी से जो है वो स्टार्ट कर दो एंड फिर हम इसमें और डिटेल में जो है वो देखेंगे, जैसे माइनॉरिटी कॉलेजेस का कट ऑफ में क्या डिफरेंस आएगा, फिर नॉर्मल कॉलेजेस में कट ऑफ्स आप कैसे रीड कर सकते हो, एक्चुअल में लिस्ट जो है वो बनाना कैसे चाहिए, प्रेफरेंस वगैरह जो है वो कैसे देना चाहिए, सब कुछ हम जो है वो देखने वाले हैं। फिलहाल तो लिस्ट का यूज़ करके आप अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लो, उसके बाद हम स्पॉट राउंड वगैरह के बारे में भी जो है वो बात करेंगे। बिकॉज स्टार्टिंग में जो है वो सब बोलते हैं कि अच्छा स्कोर करो, रिजल्ट लगने के बाद बोलता है कि हम 60 पे भी आपका एडमिशन कर देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, उसके बाद ही जो लकी स्टूडेंट्स है उनका होता है। तो अभी तो आपको कट ऑफ्स ही देखना चाहिए एंड बाद में जब स्पॉट राउंड शुरू हो गए तो सोचना चाहिए। ठीक है, तो स्पॉट राउंड के बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। बाकी होप सो इससे आपको जो है वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल गाइज इस वीडियो में हम जो है वो इतना ही रखते हैं एंड अगर कुछ डाउट होगा तो बताना। मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।